एक बच्चा जिसे ना बाप का नाम मिला, न संपत्ति, और पिता की दी गई एकमात्र निशानी भी छीन ली गई। वो गरीबी में पला बढ़ा और एक मामूली मजदूर से चंदन तस्करों का लीडर बना, अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के दम पर। मगर बचपन से लेकर जवानी तक एक चीज थी जो बदली नहीं, वो थी उसकी अकड़। मजदूर हो या राजा, पुष्पा ना कभी झुका और ना कभी झुकेगा। मील में काम करने वाला एक मजदूर पुष्पराज आराम से बैठकर पैर पे पैर रख के चाय पी रहा था। मिल के मालिक को उसका ये एटीट्यूड पसंद नहीं आया। मुनीम ने समझाया तो उसने कहा, पैसे काम करने के दे रहा है या इज्जत देने के? अगर ऐसा है तो मैं काम नहीं करूंगा इधर, और पैसे लेकर चलता बना। केशव को उसकी अकड़ अच्छी लगी और वो भी पीछे हो लिया। अगले दिन सुबह ही पुष्पा के घर लेनदार आ गया और उसकी माँ को पूरे गाँव के सामने सुनाने लगा। पुष्पा का बाप तो था नहीं, तो कर्जा उसे ही चुकाना था, तो भैंस बेचकर सारा हिसाब क्लियर कर दिया। पर पुष्पा का हिसाब अभी बाकी था। कल जो इतने लोगों के सामने जलील किया, अब सबको जा जाके बताना पड़ रहा था कि पैसे मिल गए। बस स्टैंड पर मजदूरों को लेने दो वाहन आए, एक 100 रुपए वाला, दूसरा 1000 वाला। क्योंकि दूसरा काम गैर कानूनी है, पुष्पा बोला। मैं कौन सा कानून का अपना हूँ? और केशव भी उसके साथ चला गया। आगे से मजदूरों को एक बस में भरकर दूर जंगल ले जाया गया। पर इतनी लुक्का छुपी क्यों? और उस घने जंगल के बीच ऐसा कौन सा काम था? यही सोचते हुए वे आगे बढ़ रहे थे। फिर पूजा पाठ कर नारियल फोड़ने के बाद सारे मजदूर लग गए काम पे, मतलब बहुमूल्य लाल चंदन के पेड़ों की कटाई करने। ऊपर बैठे एक आदमी ने पुलिस की गाड़ी आते देख ली और सबको बता दिया। लोग पुलिस के डर से काटी हुई लकड़ी छोड़ के भागने लगे। पर पुष्पा ने समझाया, इतनी मेहनत करने के बाद ऐसे ही छोड़ के भाग जाओगे? मेरे पास एक रास्ता है बचने का। मजदूरों में खौफ की वजह था डीएसपी गोविंद। उसे देखते ही चंदन तस्कर जान बचाकर भागने लगते थे। उसके रहते लाल चंदन की कटाई और तस्करी करना बहुत मुश्किल था। पर आज मजदूर भागे नहीं। वे बोले, हम तो बकरी चराने आए हैं। पर गोविंद बोला, बकरी चराने में कुल्हाड़ी का क्या काम? इस पर पुष्पा ने अपने स्टाइल में धमकी दे डाली और बता भी दिया कि पेड़ काटने आए हैं। गोविंद का दिमाग गर्म हो गया। उसने खोपड़ी पर बंदूक रखकर पूछा, माल कहाँ है? पर पुष्पा ने मजदूरों में जोश भर दिया था। पुष्पा की निडरता और मजदूरों की संख्या देखकर गोविंद को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। और इन लोगों ने भी पेड़ से अपनी लकड़े नीचे उतारे, जो कि पुलिस से बचने उन्होंने ऊपर टांग दिए थे। पहली बार किसी आदमी ने भागने के बजाय सामना किया और माल बचा लिया। उन लकड़ियों को लेकर वे दूसरी जगह गए। वहां वजन के हिसाब से सभी को अपने हिस्से के पैसे दे दिए जा रहे थे। केशव पुष्पा से बोला, भाऊ मुझे अपने साथ रख लो ना, मुझे पता है आप अमीर बनने वाले हो, तो थोड़े पैसे मैं भी कमाकर अपने गांव चला जाऊंगा। पुष्पा बोला, तेरे लिए मैं अमीर बनूं? जा मेरी दिहाड़ी के पैसे लेके आ। केशव उसके पैसे लेने गया तो वो बहस करने लगा और तभी गोविंद वहां पूरी पलटन लेकर आ गया। पर पुष्पा ने डरने के बजाय पत्थर उठाकर दे मारा और उसके देखा देखी सभी ने पत्थर फेंकने चालू कर दिए। पर इस बार पुलिस वालों की कमी नहीं थी। उन्होंने धड़ाधड़ गोलियां बरसाना चालू कर दिया और सब भागने लगे। पर पुष्पा ने अपनी जान बचाने की जगह लकड़े को ट्रक में धरा और चंदन से भरा ट्रक लेकर फरार हो गया। पुलिस ने उसका पीछा किया, पर थोड़ी दूर जाते ही वो पैदल आते मिला और खुद ही जीप में बैठ गया। थाने ले जाकर उसकी खूब तुड़ाई की। मारते मारते पुलिस वाले थक गए, पर पुष्पा ने मुंह नहीं खोला, न माल का ठिकाना बताया और न मालिक का नाम। पुष्पा बोला, मैं ही हूँ मालिक। गोविंद और गुस्सा आ गया। फिर एक दूसरा पुलिस वाला आया, उसने नाम पूछा तो पुष्पा ने बता दिया, पर सरनेम और बाप का नाम पूछा तो उसे सांप सूंघ गया। इसके पीछे की कहानी कुछ बहुत दुख भरी है। जब छोटा पुष्पा स्कूल में दाखिला लेने गया था तो वहाँ उसने अपने पिता का नाम वेंकट रमन मूललेटी बताया। तभी वेंकट रमन के लेगा उसने पुष्पा को पास बुलाया और कहा, तेरा नाम सिर्फ पुष्पा राज है। और तब से उसने अपना एक कंधा जो टेढ़ा किया आज तक वैसा ही है। इतनी मार खाने के बाद भी वो झुका नहीं। जो माल उसने छुपाया है उसका मालिक है कोंडा रेड्डी। कोंडा का सबसे छोटा भाई एक नंबर का अय्याश और नशेड़ी है। वहीं मंझला वाला सबसे समझदार है और वही कोंडा का सारा व्यापार हैंडल करता है। वहीं बात करें कोंडा रेड्डी की तो शक्ल से ही गुंडा लगने वाला असल में और भी बड़ा गुंडा है। एक गैंग वार में इस डेढ़ दिमाग ने सामने वाले की गाड़ी पर खड़े होकर ही बम फोड़ डाला और अपना एक हाथ गवा दिया। कोंडा के भाई पुष्पा से माल का पता पूछने आए, तब पुष्पा ने 5 लाख रुपए मांगे। जॉली ने तो उसे औकात में रहने कहा, पर जक्का को वो काम का आदमी लगा। पुष्पा ने पहले अपनी जमानत करवाई, फिर वो उन्हें उस जगह लेकर आया। सामने सिर्फ खाली मैदान था और एक कुआं, पर लकड़ी किधर है? तो पुलिस से भागते समय पुष्पा ने ट्रक सीधे कुएं में कूदा दिया था। उसे बाहर निकालने के बाद उन्होंने 5 लाख रुपए दे दिए। पर वापस जाते टाइम जॉली ने पुष्पा को गाड़ी में बैठने से मना कर दिया और 20 का नोट फेंक कर कहा, ऑटो से आजा। पुष्पा को उसकी बात दिल पर लग गई। उसने केशव से पूछा, ये गाड़ी कितने की आती है? केशव ने बताया 5 लाख। तो बोला,
जा खरीद के लेके आ, केशव ने समझाया। पर पुष्पा की इज्जत का सवाल था, जाएगा तो गाड़ी में ही। और फिर एक लाल रंग की नई वैन लेकर वो अपने माँ के पास गया। माँ इतनी तरक्की देखकर हैरान थी। उसे गाड़ी में बिठाकर पुष्पा अपने सौतेले भाइयों के घर के सामने गया और वैन गोल गोल घुमाकर बताने लगा। बाकी परिवार वाले तो खुश थे, पर उसका सौतेला भाई तो उसे भाई मानने को ही तैयार नहीं था। अगले दिन कोंडा के आने पे फिर सम्मान में खड़ा होना उसे मंजूर नहीं। कोंडा अपने निकम्मे आदमियों को पीट रहा था। पुष्पा बोला, गोविंद को दोष देने से अच्छा है अपना तरीका बदलो। जक्का ने कोंडा से उसका परिचय करवाया। पुष्पा ने कहा, मेरे पास एक तरीका है। जॉली बोला, ये कल का दिहाड़ी मजदूर अब हमें सिखाएगा। पर कोंडा ने उसका आइडिया सुनना चाहा तो उसने अकेले में बताया। तो आइडिया कुछ इस तरह था कि दूध ले जाने वाले टैंकर को आधा काट कर उसमें माल छुपाना होगा और ऊपर से पतरा लगाकर वेल्डिंग करने के बाद बाकी का हिस्सा जोड़ना होगा। फिर ऊपरी हिस्से में दूध भर कर ले जाने के लिए तैयार। पुष्पा टैंकर लेकर चेक पोस्ट पर पहुंचा तो गोविंद ने फिर रोक लिया, पर ऊपर तो दूध था। पुष्पा ने बताया, मार खाने के बाद मैं सुधर गया और दूध बेचना चालू कर दिया। ऐसे उसने सफलतापूर्वक माल ठिकाने पहुंचा दिया और कोंडा रेड्डी का विश्वास जीत लिया। कोंडा ने जक्का से कहा, रख ले अपने साथ काम पे, 1 करोड़ का माल पहुंचाने के बदले 5 लाख रुपए मिलेंगे। पर पुष्पा बोला, मुझे 5 लाख नहीं चाहिए, बस माल में से 4% की हिस्सेदारी। कोंडा बोला, ये तो गधा निकला, पर 5 के बजाय 4 लेने के पीछे पुष्टि थी। पुष्पा ने पूछा, है कौन ये सटकेली? तो दूध वाला बोला, ये मेरी ही बेटी है। फिर जब उसने श्रीवल्ली का चेहरा देखा तो उस पर फिदा हो गया। फिर तो आते जाते बस उसे ही देखते रहता और खुशी से पागलों की तरह डांस करता। वो दिन भर उसके सामने खड़ा रहता, पर श्रीवल्ली कभी उसे देखती तक नहीं। बेचारा बार बार केशव से पूछता कि उसने मेरे को देखा कि नहीं, पर जवाब ना ही होता। एक बार तो पुष्पा ने उससे कहा, जब मैं पूछूं तो तू झूठ बोल देना, इससे मुझे थोड़ी तसल्ली मिलेगी। केशव ने वैसा ही किया, पर पुष्पा के पूछने पर कि तू झूठ बोल रहा है ना, तो उसने सच बोल दिया। पुष्पा फिर भड़क गया। उसकी इस छटपटाहट को देखकर केशव ने कुछ करने का सोचा। जब श्रीवल्ली और उसकी सहेलियां फिल्म देखने गई तो पता चला इतने पैसे तो हैं ही नहीं। तब केशव ने उन्हें 1000 रुपए दिए और बदले में श्रीवल्ली से पुष्पा को ताड़ने को कहा। ऊपर से जॉली रेड्डी भी श्रीवल्ली पर अपनी गंदी नजर डाले हुए था। अगले दिन मंदिर में दर्शन करने के बाद केशव ने पुष्पा से कहा कि मैंने तेरे लिए पुजारी को 1000 रुपए देकर स्पेशल पूजा करवाई है, आज श्रीवल्ली तुझे जरूर देखेगी। पर पुष्पा को कोई उम्मीद नहीं थी। फिर भी उसने आखिरी बार उसकी तरफ देखा। सहेलियों के कहने पर श्रीवल्ली भी उसे देखकर झूठ मुठ की स्माइल देने लगी। पुष्पा की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दिए थे इसलिए मैंने देखा, पुष्पा की इज्जत का फालूदा हो गया। काम भले ही कैसा हो, पर चरित्र साफ था। आज केशव ने उस पे भी दाग लगवा दिया। पुष्पा ने पूछा, देखने के 1000 लिए क्या? अब जा उसको 5000 दे और बोल मुझे पप्पी देने को। तूने बदनाम कर ही दिया तो अब कर ये भी। इधर पुष्पा के बताए तरीके से टैंकर भर भर के माल भेजा जाने लगा और गोविंद हाथ ही मलता रह गया। माल सिर्फ टैंकर ही नहीं बल्कि एम्बुलेंस और बारात ले जाने वाले ट्रैक्टर से भी भेजा जा रहा था। सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक दिन गोविंद ने टैंकर को डंडे से ठोक कर देख लिया। आवाज से पता चल गया ऊपर दूध और नीचे कुछ और है। टैंकर ले जाने वाले 2 लोगों में एक श्रीवल्ली का बाप भी था। पुलिस ने उन्हें बहुत पीटा। उन्होंने कहा, हमें तो पुष्पा ने काम से लगाया था। तो गोविंद ने उन्हें एक ऑफर दिया। दरअसल मंगल सीनू का लगभग 200 करोड़ का माल चेन्नई जाना था, पर अभी तक गया नहीं। संभवतः वो रेड्डी के अड्डे पे छुपाएगा, तो तुम्हें बस उस लोकेशन की खबर देनी है और बदले में 50 लाख का इनाम दूंगा। गोविंद का अंदाजा सही था। मंगल शिनू अपना सारा माल ले कोंडा रेड्डी के गुप्त गोदाम पर आया था, साथ में अपनी पत्नी, उसका भाई और कुछ आदमी लेकर। उसे अपने एक साथी ने धोखा दिया था। इसकी वजह से पुलिस को पता लगने के डर से सारी लकड़ी यहाँ ले आया। मंगल शिनू चंदन तस्करों के सिंडिकेट का प्रमुख था। रेड्डी की तरह लकड़ी काटने वाले कई थे, पर उस लकड़ी को 15 चेक पोस्ट से पार करवाकर चेन्नई पोर्ट पहुंचाना उसका काम था। करोड़ों का माल अय्याश जॉली के जिम्मे छोड़ना सही नहीं था। तब कोंडा ने उसे पुष्पा से मिलवाया और शिनू ने पहली ही झलक में उससे इम्प्रेस्ड होकर जिम्मेदारी सौंप दी और चला गया। और जिसने उसे धोखा दिया था उसे वो वहीं जिंदा गाड़ कर गया था। फिर कोंडा ने गोली मारकर उसका खेल खत्म किया। पुष्पा तैयार बैठा था पप्पी लेने, मुंह में इलायची लेके। श्रीवल्ली की सहेलियों ने उसे जबरदस्ती वैन में भेज दिया, पर वो रोने लगी और बोली, मैं सिर्फ अपने पति को दूंगी पप्पी। उसे रोता देख सहेली ने पुष्पा से कहा, क्या किया तूने कल मुए? और श्रीवल्ली को अपने साथ लेकर चली गई। बेचारा पुष्पा फिर ठगा गया। उसने ठान लिया, पैसे तो वसूल करके रहूंगा। अगले दिन वो गोडाउन पर गया तो पता चला जॉली रात भर वहां पार्टी करता रहा और माल लोडिंग नहीं करने दिया, जबकि पुष्पा ने रात में ही माल चेक पोस्ट से पार करवाने का कहा था। फिर जब वो गोडाउन में जॉली का लगाया ताला तोड़कर अंदर घुसा तो देखा एक लड़की वहां बैठी रो रही थी। पुष्पा ने उसको अपना शर्ट पहनाया और घर भेज दिया। 8% का हिस्सेदार हूं मैं। इतने में कोंडा रेड्डी का फोन आ गया। उसने बताया पुलिस को ठिकाने का पता चल गया है, पर पुष्पा ने उसे जवाब देने के बजाय माल ठिकाने लगाना सही समझा और बाहर
जाकर मजदूरों से कहा, सारी लकड़ियां नदी में फेंक दो। गोविंद फौज लेकर निकल चुका था। पुष्पा ने अपनी गाड़ी से 5 लाख रुपए निकालकर केशव को दिए और मोटरसाइकिल से कहीं भेज दिया। फिर खुद कुल्हाड़ी लेकर सीधे लकड़ी के गट्ठे पर चढ़ गया और एक एक कर रस्सी काटने लगा, जिससे सारी लकड़ी नदी में गिरने लगी। कोंडा ने जॉली को कहा कि उसमें शिनू का भी माल है, वो उसे देख लेगा, तू वहां से निकल जा। पुष्पा अपनी जान पर खेलकर माल ठिकाने लगा रहा था। दूर पड़ी लकड़ियों को उसने जेसीबी से फेंका। पुलिस तब तक वहां आ गई और सारा काम खत्म करने के बाद देखा तो एक टुकड़ा रह गया। पुष्पा ने तुरंत उसे भी फेंक दिया। गोविंद आया तो फिर उसे कुछ नहीं मिला। वो बहुत गुस्से में था, मगर बेचारा कुछ नहीं कर सका और चला गया। पर लकड़ियां कहाँ गई? तो लकड़ी नदी में बहाव के साथ बहती हुई आगे बढ़ी और डैम के पास पहुंच गई। तब तक केशव भी वहां पैसे लेकर पहुंच गया था। उसने 5 लाख रुपए देकर डैम के गेट बंद करवा दिए, जिससे सारा माल वहीं अटक कर बहने से बच गया। और फिर मंगल शिनू ने एक पार्टी आयोजित की, जिसमें चंदन तस्करों के अलावा मंत्री संतरी भी मौजूद थे। पुष्पा अपने कारनामे की वजह से सबका हीरो बन गया था। पार्टी में सिर्फ नाच गाना और खाना ही नहीं, बल्कि सभी को पेमेंट भी दी जा रही थी। पुष्पा जब मुतने गया तो उसने 2 आदमियों से सुना कि शिनू 1 टन लकड़ी 2 करोड़ में बेच के बाकियों को सिर्फ 25 लाख दे रहा है। पुष्पा ने ये बात जाकर कोंडा रेड्डी को समझाई, पर वे दोनों भाई शिनू की पावर जानते थे, इसलिए बगावत नहीं कर सकते थे। पुष्पा बोला, सारा रिस्क अपन लेते हैं और पैसे इतने कम क्यों? तो कोंडा ने पुष्पा से कहा, तू जाके रेट बढ़ाने की बात कर, अगर मान लिया तो आधा हिस्सा तेरा, नहीं तो तू कौन और मैं कौन? पुष्पा बोला, फिर रहने दो। रिश्ता लेकर अपनी माँ के साथ श्रीवल्ली के घर पहुंच गया। इतना आदर सत्कार देखकर वे आश्चर्यचकित थे। तो केशव ने सच बताया। माँ को चिंता होने लगी, पर पुष्पा ने कहा, यही तो सच है। तभी श्रीवल्ली बाहर आई। देखकर लग रहा था उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर पुष्पा फिर भी बेशर्मों की तरह उसे चिढ़ा रहा था। फिर रस्म चल ही रही थी कि तभी पुष्पा का सौतेला भाई यानी वेंकट की वैध संतान वहां आ गया। पुष्पा और उसकी माँ टेंशन में आ गए। वो बोला, रिश्ता पक्का करने से पहले ये तो पता कर लेते इसका कोई खानदान है भी कि नहीं। उसने कागज दिखाए जिसमें पुष्पा के बाप का नाम कहीं नहीं था। पुष्पा और उसकी माँ हर बार की तरह चुपचाप अपमान सहन कर रहे थे। फिर जब उसने अपनी हद पार करते हुए कहा कि माना पिताजी के इस औरत के साथ संबंध थे, पर ये उन्हीं का बेटा है, इसका क्या सबूत है? ये सुन पुष्पा का खून खौल गया और वो मारने के लिए कूद पड़ा। लोगों ने उन दोनों को पकड़कर रोकना चाहा और तभी गलती से पुष्पा की माँ को लग गई और वो नीचे गिरकर बेहोश हो गई। पुष्पा ये देखकर चीख पड़ा। वो उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगा। श्रीवल्ली भी इस सब से दुखी थी। पुष्पा को याद आ रहा था कि कैसे जब उसके पिता की मृत्यु हुई थी तब उसे और उसकी माँ को पिता के अंतिम दर्शन भी नहीं करने दिए गए थे। माँ रोती रही कि सिर्फ एक बार मिल लेने दो। अंतिम यात्रा में दूर से अपने मृत पिता को देख छोटा पुष्पा रो रहा था। यहाँ तक कि मुंडन कार्यक्रम में जब सारे लोग मुंडन करवा रहे थे, तब पुष्पा की माँ दूसरी तरफ खुद ही उसका मुंडन कर रही थी। हॉस्पिटल में माँ ने रोते हुए बताया कि तेरे पिता ने प्यार और समाज में इज्जत में से एक चीज चुनने को कहा था और मैंने प्यार चुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी। पुष्पा ने कहा, बस भी कर अब। रोना तो उसे भी आ रहा था। बाहर जाकर केशव को बताया कि जब ये सब हुआ तब मैं सिर्फ 5 साल का था। हमें घर से निकाल दिया गया था। और तो और मेरे बापू ने मुझे एक सोने का लॉकेट दिया था, वो भी छीन लिया मुझसे। लेकिन अब मुझसे कोई कुछ नहीं छीन सकता, चाहे वो रेड्डी हो या शिनू। मैं झुकेगा नहीं साला। शिनू एक तस्कर को अपने साले मोगलिश से पिटवा रहा था क्योंकि उसने भाव बढ़ाने की मांग कर दी थी। तभी पुष्पा भी वहां आ गया। शिनू को मंत्री ने कहा, उसका भाई आया है, छोड़ दे उसे। पर शिनू ने झूठ कहा कि उसे तो मैंने 5 मिनट पहले ही मार दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। और उसके बाद मोगलिश से सच में मरवा दिया। पुष्पा भी ये सब देख रहा था। शिनू बोला कि मैं 15 चेक पोस्ट से पार करवाता हूँ माल, कोई आसान काम है क्या? तो पुष्पा ने कहा, सही है, मुझे भी 15 पोस्ट से पार करवाने में बहुत मेहनत लगी, पर चेन्नई पहुंचा दिया माल। शिनू ने बोला, तुझे किसने कहा था ये करने? इसकी हालत देखी नहीं मैंने कैसे मारा? पर पुष्पा कहाँ डरने वाला था। उसने कहा, इसे देख के ही मैंने भाव और बढ़ा दिया। अब 1 करोड़ दो, नहीं तो मैं सीधे चेन्नई भेजूंगा माल। और चला गया। शिनू उसका एटीट्यूड देख सन्न रह गया। मोगलिश ने कहा, डर कर भाग गया होगा, लेकिन वो फिर आया और शिनू के फोन से ही चेन्नई वाले मुरुगन से बात की और बताया कि अब से हम सीधे तुमसे डील करेंगे। तभी शिनू के आदमियों ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन ये कोई साधारण तस्कर नहीं है, पुष्पा है पुष्पा। उसने सभी को अच्छे से तोड़ा। फिर एक एक को ढेर करने के बाद शिनू पर छत गिरा दी और बंदूक लेकर कहा, तुम्हें क्या लगा मैं डर जाऊंगा? फ्लावर नहीं फायर है मैं। वहां से वो सीधा चेन्नई पोर्ट चला आया, पर मुरुगन के आदमी ने मिलने से मना कर दिया। तो पुष्पा ने उसे एक सैंपल दिया। वो एक उत्तम क्वालिटी का चंदन था। उसे देखकर मुरुगन खुद उनके पास आया और बोला, 1 नंबर माल है। दरअसल इस तरह के चंदन के लिए घने जंगल में जाना पड़ता था और माल तो ट्रकों में भर के पहले ही वहां आ चुका था। पुष्पा ने बताया, पूरा 10 टन माल है। पर मुरुगन शिनू की वजह से डायरेक्ट डील नहीं कर रहा था। फिर जब उसे पता चला ये कोंडा रेड्डी का माल है